एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ सर आपके पास। उदयपुर हत्या मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बड़ी खबर, 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। ये जानकारी आ रही है, 2 आरोपी जिनका वीडियो वायरल हुआ था, क्या ये वही हैं? उदयपुर हत्या मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। फिलहाल अब जाकर पुलिस एक्शन में आई है, जब पूरे देश में इस विभत्स हत्या को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं सरकार के ऊपर। उसके बाद पुलिस का एक्शन, 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। धीरज रावल, क्या अपडेट है? ये वही दोनों आरोपी हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। धीरज, वीडियो में दिखाई देने वाले ही ये दोनों शख्स हैं जिनको पकड़ा है पुलिस ने। चलिए अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे। 2 युवक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, यही कातिल हैं। इनके ऊपर आरोप लगा है, इन्होंने अपना खुद का वीडियो वायरल किया है सोशल मीडिया पर। फिलहाल इस पूरे मामले में, उदयपुर हत्या मामले में 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। क्या 2 आरोपी यही दोनों हैं? जैसे हमारे संवाददाता धीरज रावल जुड़ेंगे, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन गौर से देखिए इन चेहरों को। हिंदुस्तान के भीतर रहने वाला शख्स क्या इस तरह का हो सकता है जिसकी मानसिकता पूरी तरह से तालिबानी हो? शरद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ये वही दोनों युवक हैं जिनको पकड़ा है, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं? दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं। चित्रा, देखिए मेरी अभी बात हुई है डीजी दफ्तर में। उन्होंने कहा कि हमने हिरासत में लिया है कुछ लोगों को, वही है नहीं है इस बात का हम असर्टन कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को हमने उठाया है। तो ये अभी जो ये कहाँ से उठाया खबर आई है, कहाँ से पकड़ा है? उसी इलाके से, धान मंडी इलाके से ही कुछ लोगों को पकड़ के ले आए हैं थाने पर। अभी तुरंत पकड़े हैं, इसलिए अरेस्टिंग अभी हो रही है, प्रोसेस है। लेकिन वही है या नहीं है ये सब मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा देर लगेगा, हम बताते हैं आपको वही है या नहीं है। ये दोनों कहाँ के हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, एक के बारे में जानकारी मिल पाई है कि आसिंद भीलवाड़ा जिले का रहने वाला है। 12 भाई हैं और ये बहुत दिनों से इस इलाके में मस्जिद के आसपास रह रहा था और धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उससे एक जो वीडियो में दिख रहा है। इसके अलावा उसके परिवार की किस तरह के हालात हैं, क्या उसके बारे में भी जानकारी आ रही है। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। पुलिस को कंफर्म करना होगा कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, क्या यही वो दोनों हैं? आलोक जी, पहले आप जवाब दीजिए संगीत रागी जी की बात पर, उसके बाद मैं शोएब जमाई जी फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी बीजेपी के कुछ नेताओं को मैं सुन रहा था। एक नेता कह रहे थे कि शांति की अपील करना ही गलत है, और दूसरे नेता तालिबानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज तक की एंकर भी कर रही है तालिबानी शब्द का इस्तेमाल। अगर तालिबानी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने कहीं पर किया होता तो शायद अभी तक आप नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को ही पूरी को कटघरे में खड़ा कर नहीं करना चाहिए। आलोक शर्मा जी, क्या आपको शर्म नहीं आती है? एक 3 बच्चों के पिता की बेरहमी से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, और आप यहाँ पर एंकर को बता रहे हैं कि उसके मुंह में, उसकी जुबान में किस तरह के शब्द होने चाहिए? कम से कम आलोक जी, आज आपसे संवेदनशीलता की उम्मीद करती हूँ मैं। और आज आप मत पढ़ाइए पाठ यहाँ पर, मत पढ़ाइए पाठ आलोक शर्मा जी, प्लीज। एंकर की जुबान मत बदलिए आप। सुनिए ना जरा, सुनती नहीं। सुनते क्या सुनूं? आप बताएंगे मुझे एंकरिंग कैसे करनी है? टीचर के रूप में आप यहाँ पर आए हैं या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन के? सर, एजेंडा की बात नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि मुझे क्या बोलना है इतने संवेदनशील मामले में? तालिबान कर रही है, एजेंडा नहीं तो क्या है फिर ये? क्या वो आप देख रहे हैं दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई है? आपको संवेदनशीलता है या नहीं है? तालिबान शब्द का इस्तेमाल करती है, आज तक की एंकर भी तालिबान शब्द। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, ये जो रोना और गाना है ना, ये बंद कीजिए। पूरा देश आपको देख रहा है और शर्म महसूस होगी अगर कांग्रेस का प्रवक्ता इस तरह की बातें करता है तो। आलोक शर्मा जी, अपनी जुबान ठीक कीजिए, आप अपनी जुबान ठीक कीजिए। आलोक शर्मा जी, आप नहीं बताएंगे कि एक एंकर को किस तरह की एंकरिंग करनी चाहिए और क्या लिखना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं बोलेंगे आलोक शर्मा जी आप, बिल्कुल। क्या तालिबानी मानसिकता नहीं है? तालिबानी मानसिकता नहीं है। आप लोगों ने, वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने मना किया है वीडियो चलाने के लिए। आप देखिए वीडियो कैसा है, आप देखिए वीडियो कैसा है। आलोक शर्मा जी मत बताइए, पूरा खून बिखरा हुआ है। मना किया है आप लोगों ने वीडियो चलाने के लिए। जिम्मेदार एंकर होने के नाते, चैनल होने के नाते नहीं चला रहे हैं उसको हम लोग। आप आग में घी डालने का काम कर रही है पिछले आधा घंटे से। इतने संवेदनशील मामले में, इतने गंभीर मामले में आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आरोपियों ने बकायदा वीडियो जारी करके जिम्मेदारी ली है। जरा सोचिए,
उनके भीतर किस तरह की मानसिकता रही होगी कि न सिर्फ वो हत्या कर देते हैं बेरहमी से एक शख्स का, बल्कि उसके बाद वीडियो भी वायरल करते हैं और उनकी तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि राजस्थान पुलिस की पकड़ से अभी तक ये दोनों ही आरोपी बाहर क्यों हैं। धीरज रावल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज, सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले घटनाक्रम के बारे में जानकारी दें और अभी के हालात क्या बने हुए हैं उदयपुर में। जी चित्रा, बिल्कुल साफ तौर पर देखा गया कि आज राजस्थान के उदयपुर शहर के अंदर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। वहीं देखा जा रहा है कि उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र के अंदर एक दर्जी का कार्य करने वाला बंशीलाल अपने दुकान पर था। उसी समय वहां पर नाप दिलाने के लिए एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो के अंदर उससे नाप दिलाते हुए देखा गया और इसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर धानमंडी और घंटाघर पुलिस दोनों ही मौके पर पहुंची और जैसे जैसे शहर के अंदर इस निर्मम हत्याक्रम का जो घटनाक्रम था उसकी जानकारी सामने आई तो कई संगठन सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए और वहां पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मांग करने लगे। तमाम हिंदू जो संगठन है वो यहाँ पे भारी तादाद के अंदर इकट्ठे हो गए और पुलिस के जो आलाधिकारी है, पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी और उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। दोनों के मौके पर पहुंचे बाद लोगों से शांति की अपील की गई, लेकिन लोगों द्वारा जो आक्रोश था इस निर्मम हत्या को लेकर, जिस प्रकार से हिंदू संगठनों के अंदर जो आक्रोश देखा जा रहा है, उस आक्रोश को देखते हुए यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं परिवारजनों की मांग है कि जिस तरह से उस व्यक्ति की निर्मम हत्या की है वो काफी दर्दनाक जो मौत है उस घाट उनको उतारा गया है। और वहीं लोगों की मांग है, यहाँ पे हिंदू संगठनों की जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग है कि मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए देने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। धीरज, पहले इन जो हत्यारे हैं जिनकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से वीडियो भी बना रहे थे, दर्जी की दुकान में पहुंचते हैं, वो नाप दे रहे होते हैं और उसके बाद फिर हत्या करने के इरादे से पहुंचते हैं और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। धीरज, खुद इन लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके बावजूद अभी तक पुलिस की गिरफ्त से ये युवक बाहर क्यों हैं? क्योंकि राजस्थान की पुलिस भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि राजस्थान के पुलिस सवाल के घेरे में कि इस तरह बीच प्रचार के अंदर दिन दहाड़े जो हत्यारे हैं उनके द्वारा दुकान के अंदर घुसकर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर हत्यारे जो है वो किस तरह से वीडियो अपना पोस्ट करते हैं और अपनी ये हत्या करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की किसी की भी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि चारों तरफ उदयपुर शहर के अंदर कई इलाकों के अंदर हिंदू संगठन जो है वो नारों के साथ में अपराधियों की गिरफ्तारी और गहलोत सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाते हुए बिल्कुल साफ तौर पर अभी भी हालात ये है। मैं मौके की स्थिति अगर बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को कि यहाँ पर तमाम जो चौराया है उनके ऊपर हिंदू संगठनों द्वारा लगातार जो विरोध जो है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। हत्या किस वक्त की गई और इतने घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली के खाली क्यों है? धीरज जी, ये आज जो ये हत्याक्रम हुआ वो दिन दहाड़े करीब 3 से 3:30 बजे के बीच में ये जो इस वारदात को यहाँ पर इन हत्यारों ने यहाँ पे अंजाम दिया गया है। अंजाम देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस अलग अलग टीम यहाँ पर गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि अलग अलग टीम गठित कर एक आरोपी को आइडेंटिफाई पुलिस द्वारा किया गया है, लेकिन अब तक एक भी आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। पुलिस के हत्थे एक भी आरोपी नहीं चढ़ पाया है, लेकिन आरोपियों ने अपना वीडियो मुस्कुराते हुए किस तरह से वायरल करवाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह हिंदू संगठन इस वक्त विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों शख्स गौर से देखिए, ये वो हत्यारे हैं जिनकी क्रूरता की कहानी आपको तालिबानी शासन की याद दिला देगी। अभी तक पुलिस और प्रशासन के हाथ खाली के खाली हैं इस पूरे मामले में। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो पुलिस के पास जाता है अपनी शिकायत लेकर कि मुझे धमकी मिल रही है मेरे इस पोस्ट के जरिए, मुझे सुरक्षा दीजिए, तो पुलिस वालों की ओर से कहा जाता है कि फिलहाल तुम बच कर रहो थोड़े दिनों तक। वो व्यक्ति अपनी जो दुकान है उसको बंद करके रखता है और फिर जब दुकान खोलता है तो फिर हश्र ये होता है कि दुकान के भीतर उसकी हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। संगीत रागी जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत जी, जंगलराज के आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों की ओर से राजस्थान सरकार पर, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दरअसल इस तरह का माहौल ही बन गया है देश में, जिसको एड्रेस करने के लिए, उस माहौल को ठीक करने के लिए पीएम को, एचएम को सामने आना होगा। देखिए, मैं इससे अमर्यादित, इससे असंवेदनशील, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना, इससे ज्यादा बेतुकी और बेहुदी बात कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता था।
आप किसी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, आप किसी की जान की हत्या होने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं। वे सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के बाद खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन किया और आकर के कहा कि सर तन से जुदा। वे सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं, वे नेता जिम्मेदार हैं। मैं तो राहुल गांधी का ट्वीट ढूंढ रहा था कि कहीं राहुल गांधी ट्वीट करेंगे क्या इसके खिलाफ। कभी तालिबानी मानसिकता के खिलाफ राहुल गांधी आकर के बोले हैं? एक जुबान जरा उनको जरा दिखाइए तो राहुल गांधी का कभी ट्वीट बोलने का। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर पुलिस के पास एक शख्स जाता है अपनी सुरक्षा के लिए तो पुलिस कहती है बच के रहो, घर में रहो, इस तरह की बातें। और यही कारण है कि राजस्थान की सरकार भी इस समय सवालों के घेरे में है और वहां का पुलिस और प्रशासन भी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शोएब जमई हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन उसके पहले अपने संवाददाता का रुख करेंगे सीधे। शरद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, जो एक्शन पुलिस ले रही है, गिरफ्तारी क्या हो पाई है इस पूरे मामले में, दोनों में से किसी की भी? तो चित्रा, अपडेट ये दे दूं कि मैं फिलहाल वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। अभी एक मस्जिद के ऊपर लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया है और लोगों को भगाया है वहां से। लेकिन लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आक्रोशित होकर आ रहे हैं। उसमें जो अब सामने आ रही है, जो लोग कैमरे पर बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि 4-5 दिन पहले कन्हैयालाल के 3 बेटे हैं, 17 साल, एक 12 साल, एक 8 साल। 8 साल के बेटे से ये पोस्ट हुआ था। तब वहां पर विशेष समुदाय के लोग दुकान पर आकर हंगामा किए थे, तो बाजार वालों ने हाथीपुल इलाके के मालदास स्ट्रीट की यह घटना है। मालदास स्ट्रीट आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसको ठीक करते हुए उनका नाम ठीक कीजिए आप। शरद, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे कन्हैयालाल जिनकी हत्या हुई है जी, एक 17 साल, एक 12 साल, एक 8 साल। तो 8 साल का जो ये बेटा है उससे लोग कह रहे हैं पोस्ट हुआ था ये नुपुर शर्मा का। और जब विशेष समुदाय के लोग, ऐसा कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है कि 3 दिन पहले वो हंगामा करते हुए दुकान पर आए तो मालदास स्ट्रीट के व्यापारियों ने समझौता करा दिया था। हालांकि इनका कहना है कन्हैयालाल तो है नहीं है, उनके परिवार के पास पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है, मोबाइल जब्त कर लिया है। तो जो व्यापारी बता रहे हैं कि 3-4 दिन पहले आके धमकी देकर गए थे। उदयपुर के एसपी से बात हुई मेरी, उदयपुर के एसपी कह रहे हैं कि हमने उन लोगों को राउंड अप किया है जिन्होंने दुकान पे जाकर हंगामा किया था, लेकिन जो ये हत्यारे हैं वो जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो उदयपुर के नहीं है, बाहर के हैं। फिलहाल वो ऐसा बता रहे हैं। हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉर्डन कर दिया गया है पूरे उदयपुर के इलाके को। जवाब हो गया ना, राजस्थान में उदयपुर के भीतर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम दिखा भी नहीं सकते हैं। और यहां पर बचने की कोशिश के तहत बताया जा रहा है कि हत्यारे बाहर से आए थे, अंदर से आए थे। इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी? और अगर एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर जाता है पुलिस वालों के पास और पुलिस कहती है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, वो 6 दिनों तक, कई दिनों तक दुकान बंद करके रखता है और पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है पूरे मामले से। शरद, और अभी तक भी दोनों ही आरोपियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है पुलिस की है। हम बार बार कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का एक फेल्योर भी है कि इस तरह से एक वहां पर आक्रोश पनपा और उसको पुलिस भांप नहीं पाई। जबकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिता ने माफी मांगी है, कहा कि छोटा बच्चा है और उसके बाद बच्चे को लेकर मामला खत्म हो गया था। तो मामला खत्म होने के बाद ये कौन थे लोग जाए हैं जो हत्या करके गए हैं, ये बड़ी बात है। ये कोई बड़ी साजिश दिखाई दे रहा है। देखियो, जो वीडियो, 2 वीडियो जारी हुए हैं, हम एक वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं, एक और वीडियो है। उस वीडियो में वो कह रहा है शख्स कि हमने नुपुर शर्मा का बदला ले लिया है और आगे ये एक शुरुआत है, आगे और ये काम करना है। तो बताइए, इस तरह की मानसिकता के जरिए ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, धर्मांधता के में अंधे होकर, तो फिर देश कहां से कहां जाएगा? इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही है कि इस तरह के नुपुर शर्मा के बाद के बयान के बाद एडवाइजरी जारी हुआ है, जबकि बाजाब्ते एडवाइजरी जारी हुई, अखबारों में छपा है। उसके बावजूद अगर पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है, वो भी उदयपुर जैसे इलाके में जहां के छोटा सा शहर है, सबसे शांत प्यारा सा शहर है, वहां पर सड़कों पर खून बिखर गया सिर्फ धर्मांधता की वजह से, तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो आईजी है वो कह रहे हैं कि वो वीडियो आप लोग ना देखें। सही बात है। डीजी राजस्थान के यहां से मेरे पास फोन आया था कि आप लोग उस वीडियो को ना दिखाएं। हम राजस्थान में शांति की अपील करते हैं। हमारा मकसद यह नहीं है कि 2 समुदायों के बीच कोई दुर्भावना फैले,
द्वेष फैले, लेकिन फिर भी ये दिखाना जरूरी इसलिए है कि समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। मुझे लग रहा है कि फिलहाल पुलिस फोर्स वहां लगाया जा रहा है हालात को नियंत्रित करने के लिए, और पुलिस भी कर रही है जब तक पकड़े कब जाएंगे हत्यारे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिलहाल मैं आ रही हूं आपके पास उदयपुर हत्या को लेकर। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ट्वीट किया गया है, क्रूर हत्या निंदनीय है। उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बातें करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर मुजरिम के खिलाफ सख्त एक्शन हो। ओवैसी ये कह रहे हैं विधि शासन को कायम रखना होगा, यानी कि कानून व्यवस्था को कायम रखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में घटे इस विभत्स घटना पर ट्वीट करके ये तमाम बातें कहते हुए, लेकिन आलोक शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, तालिबान जैसी स्थिति उदयपुर जैसे शांति प्रिय अच्छे शहर में कैसे पैदा हो गई? और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और आकर गृह मंत्री इस पूरे मामले में भाषण दे, स्पष्ट करें कि देश में अगर दो समुदायों के बीच में नफरत वाला माहौल क्यों है, आपके ही शासन में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? मुझे लगता है कि आपका सवाल अगर केवल सीधा यह है कि शासन की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने वहां पर किसी भी तरह का घृणा फैलाने का कोई काम किया है। दूसरी चीज, जहां तक बात है पुलिस की, अगर वहां पर पुलिस की कोई लापरवाही हुई है तो उसकी तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। सीएम महोदय ने भी कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब बात आती है अभियुक्त कौन था। अभी तक वो, जहां तक शरद भाई ने भी बताया वहां से ग्राउंड जीरो से, कि वो उदयपुर के नहीं लग रहे हैं। आप थोड़ा सा समय पुलिस प्रशासन को दीजिए। जहां तक बात आपने सवाल की है, तो वास्तव में पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं वो पूरा देश जान रहा है। कौन लोग किस हैं? तरह के हेट स्पीचेस जिस तरह से बढ़ रही हैं। हाँ। जब केंद्र के मंत्री गोली मारने की बात करते हैं और तमाम तरह के जो रामजादे और हरामजादे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग केंद्र में मंत्री बन जाते हैं और 1-2 पैसे के 2 रुपए के ट्रोल के लिए 3-3 राज्यों की पुलिस भिड़ जाती है बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए। तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो देश के अंदर इस तरह का माहौल बन रहा है। आज ये घटना राजस्थान की है। अभी रामनवमी के मौके पर 11 राज्यों में थी, 11 राज्यों में से 7 राज्य बीजेपी शासित थे। देश की राजधानी में भी ये हालात थे। मैं समझता हूं कि सबको संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। देश के भीतर हालात खराब हैं, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है, और राजस्थान के भीतर ये जो विभत्स हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है आलोक शर्मा जी? उसकी भी जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री की है? एक मिनट चित्रा जी, फिर मुख्यमंत्री का क्या है काम वहां पर? चित्रा जी 1 मिनट, मैं पूरी बात कह दूं। सबसे पहली चीज, मैं लौट रही हूं आपके पास। उदयपुर घटना को राज्यपाल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें उदयपुर की घटना को लेकर राज्यपाल की ओर से अपनी बातें कही गई हैं। जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील उनकी ओर से की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कलराज मिश्रा जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनकी ओर से इस पूरे मामले में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उदयपुर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपनी बात अब पूरी कीजिए आलोक जी, किसकी है जिम्मेदारी राजस्थान की? चित्रा जी, बनारस में एक दिन में 6 लोगों का मर्डर हो जाता है। हम तो नहीं कहते कि बनारस में पूरा जंगल राज हो गया, हम तो उसके ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। आज जिस तरह का माहौल है पूरे देश के अंदर, बीजेपी के एक भी नेता ने, अभी 6 नेताओं का हमने सुना, अभी पूर्व गृह मंत्री भी आप ही के चैनल पर बात कर रहे थे, क्या किसी ने भी शांति की अपील की? आज हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इसकी जड़ में भी जाना होगा। जैसा कि सीएम अशोक गहलोत महोदय ने भी कहा, हमारा प्रशासन, अगर प्रशासन की वजह से, पुलिस की वजह से कहीं पर कोई कमी रही है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन पहले, जैसा शरद ने भी बताया, मेरे पास भी खबर है कि वहां पर सुलह हो गई थी, फैसला हो गया था, और उसी के बाद वो दुकान पर गए हैं और उसमें पुलिस का भी रोल रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठकर समझाया भी था। मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है, लेकिन फिर भी आधिकारिक जानकारी का हमें इंतजार करना चाहिए और इसके ऊपर राजनीति न करके सभी लोगों को शांति की अपील करनी चाहिए। सांप मर जाने के बाद लाठी कितना भी पीटिए, कन्हैयालाल वापस तो नहीं आ जाएगा आलोक जी। उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक सेकेंड सर, सुनिए ना, उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, कहां से आएगा उसका पिता? और वो पुलिस के सामने जाता है, गिड़गिड़ाता है और उसको कहा जाता है कि दुकान बंद रखिए आप। पहले राजस्थान पे रहिए, अभी राजस्थान पे रहिए ना सर। किसानों पर हम लोगों ने डिबेट की थी, आप ही हर बार आकर अभी राजस्थान। ये तस्वीरें विभत्स नहीं है क्या? ये तस्वीरें विभत्स नहीं है क्या? आप यहाँ पर किसानों की बात कर रहे हैं। अभी हम राजस्थान के उदयपुर की बात कर रहे हैं या किसान के मुद्दे पर आपको बुलाया गया है? मैं कह रहा हूँ विभत्स घटना है,
इसका किसी भी रूप में किसी भी तरह से बचाव नहीं किया जा सकता है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कारणों को जानना भी जरूरी नहीं है क्या? ये घटना अगर राजस्थान में की जगह उत्तर प्रदेश में हो जाती तब क्या होता? पूछा जाता कैसे सवाल, हालात पूरे देश के कहीं भी अंदर होता बन गए हैं। पूछा जाता सवाल।